सेंट्रल विस्टा मान लीजिए राष्ट्रीय धरोहर है, हम लोग मानते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, बना हुआ ठीक है। उस राष्ट्रीय धरोहर का उद्घाटन कौन करेगा, इनसे पूछिए। नरेंद्र मोदी। हाँ, करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बघेल साहब की सरकार है। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहाँ भूपेश सरकार है, वहाँ पे अभी विधानसभा बनाया है। वहाँ पे तो राज्यपाल उसकी थी, SC कास्ट की थी, उनको तो उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। इन लोगों को सोनिया को बुलाया गया और किसी को बुलाया नहीं गया। क्या वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते थे, उपराष्ट्रपति को नहीं बुला सकते? वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब, उनको नहीं बुला सकते थे? क्यों बुलाया सोनिया को? वहाँ एंटोनियो सोनिया का क्यों बुलाया? तो मान लीजिए वो गलत थे, ठीक है ना, तो क्या मोदी जी भी वही गलती करेंगे? अगर मोदी महान है तो गलती ना करें। राष्ट्र की जो धरोहर, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, उसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बन रहा है, तो बन रहा है, तो इसमें सबको प्राउड होना चाहिए, फील होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? वहाँ पे बॉस बोल रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री वगैरह, तो इसमें प्राउड होता है ना। बाहरी चमक बनाते रहिए, अंदर से खोखला कर दीजिए, सब कुछ बेच कर। लाल किला सामने देख रहे हैं ना, ये लाल किला बेच दिए। किसको? अडानी को। और किसको? कहाँ से खबर मिली? कहाँ से खबर मिली है? इस समय इसका जो है कि मतलब सब कुछ जुमला था, या जुमला माने झूठ। तो जब झूठ था तो प्रधानमंत्री झूठे हैं, जब सब कुछ जुमला ही था। डायरेक्टली रोजगार खूब मिल रहे हैं। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी क्वांटिटी है, उन लोगों को भरपूर मिल रहा है। और जिनको पढ़ना ही नहीं, केवल राजनीति करना है, यहाँ पे CP में आके घूम के लाल किला के सामने है, पढ़ा लिखा है, और फिर भी इनमें क्वालिटी नहीं है कि हमें रोजगार। ये जो हाल ही में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ है, उसको बाकी विपक्ष जो है वो क्या बोलते हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? ये तो देखिए, ये पूरे देश के लिए धरोहर की बात है। इसमें सभी लोगों को आना चाहिए। वो न प्रधानमंत्री जी का है न किसी का है, ये सेंट्रल चीजें हैं, इसमें सब लोगों का आना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर में सबका भागीदारी होती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका सम्मान होता है, वहाँ आना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो लोग कर रहे हैं तो अलग मैटर करता है। सेंट्रल विस्टा मान लीजिए राष्ट्रीय धरोहर है, हम लोग मानते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, बना हुआ ठीक है। उस राष्ट्रीय धरोहर का उद्घाटन कौन करेगा, इनसे पूछिए। नरेंद्र मोदी। हाँ, करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बघेल साहब की सरकार है, वहाँ पे भाई साहब का कहने का तात्पर्य ये मैं बता रहा हूँ। आप तो बात तो सुनिए, मैं पूरा रेडी हूँ ना। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहाँ भूपेश सरकार है, वहाँ पे अभी विधानसभा बनाया है, उसमें कौन से सेंटर, वहाँ पे तो राज्यपाल उसकी थी, SC कास्ट की थी, उनको तो उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया ना। उनके वो जो पंपलेट लगे उसमें ना नाम चिन्हकरण हुआ है। तो ये बताइए कि वहाँ पे जब इन लोगों को सोनिया को बुलाया गया और किसी को बुलाया नहीं गया, क्या वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते थे, उपराष्ट्रपति को नहीं बुला सकते? वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब, उनको नहीं बुला सकते थे? क्यों बुलाया सोनिया को? वहाँ एंटोनियो सोनिया का क्यों बुलाया? तो यही सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, देश का प्रधान। मान लीजिए वो गलत थे, ठीक है ना, तो क्या मोदी जी भी वही गलती करेंगे? अगर मोदी महान है तो गलती ना करें। राष्ट्र की जो धरोहर होता है और ये अधिकार उसी को मिलना चाहिए। यही विद्रोह है कि राष्ट्रपति नहीं। ये बताइए, जब वहाँ पे विधानसभा बना, छोटा सा एग्जाम्पल है, विधानसभा वहाँ बना ना, तो वहाँ सोनिया क्यों बुलाया गया? वहाँ गवर्नर साहब को बुला के क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? अब ये सेंट्रल है, धरोहर है सबके लिए। उसमें लोकसभा जो स्पीकर साहब बैठते हैं, सीटें भी बढ़ा दी गई है, आ रहे हैं, तो वो लोग हैं ना मेन, जिन लोगों को बुलाना चाहिए। और जहाँ पे उन लोगों को बुलाना चाहिए, जहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनको भी बुलाया जा रहा है। अब ये थोड़ी इसमें कहने लगे कि मोदी जी अपने किसी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर सबको महत्व मिल रहा है। जिस चीज लोगों में जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार को पूरा किया जा रहा है। बस ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई फायदा दिख रहा है, नजर आ रहा है कोई फायदा? इसमें फायदा क्या देख रहे हैं लोग? ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, उसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बन रहा है, तो बन रहा है, तो इसमें सबको प्राउड होना चाहिए, फील होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? अन्य चीज़ों में कर लीजिए। रोजगार का मुद्दा उठाइए, जहाँ पे रोजगार नहीं, जहाँ मेडिकल की सुविधाएं नहीं, वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करिए, इन चीज़ों की बात करिए। आप कह रहे हैं कोई धरोहर बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री वो प्राउड फील हो। अभी गए वहाँ पे, फिजी में गए, बहुत 2-4 कंट्रियों के बीच में गए, G7 सम्मेलन में उनको अतिथि के रूप बुला के अतिथि मिला। वहाँ पे बॉस बोल रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वगैरह, तो इसमें प्राउड होता है ना। अब उसमें भारत की छवि सुधारी है। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, ये लूट घसोट करते और कुछ नहीं, जात को महत्व देते, इसमें लैंड जिहाद चलाते और कुछ नहीं होने। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? सुनिए, ये जो भाई ने बताया कि इज्जत ऊंची की है। रुक जाइए। हर साल 2 करोड़ नौकरी कितना आ रही है? नौकरी कितना आ रही, पूछिए इनसे। कितनी आ रही है?
क्या पहले सर सवाल का वादा किए थे ना, मेरे सवाल का जवाब LPG दोगे आप? सस्ती करने का मेरे वादा। सवाल का जवाब दोगे आप? क्या? मैंने ये जो बोला कि ये जो छवि है वो विदेश में अच्छी हुई है या नहीं हुई? हम कह रहे हैं कि छवि जब देश में खराब है, देश की स्थिति खराब हो जाए, आप बाहरी चमक बनाते रहिए, अंदर से खोखला कर दीजिए, सब कुछ बेच कर। ये लाल किला सामने देख रहे हैं ना, ये लाल किला बेच दिए। किसको? अडानी को। और किसको? कहाँ से खबर मिली आपको? कहाँ से खबर मिली है? इस समय इसका इसका जो है कि इसमें जाने का कितना लगता था, वो क्या बोला जाता है, एंट्री फीस कितनी लगती थी इसमें? अब देखिए। रिस्टोरेशन का नाम सुने हैं? नहीं रिस्टोरेशन का नाम सुने? नहीं सुने। मतलब पता है रिस्टोरेशन का? हिंदी में पूछे, हिंदी में बताएंगे। हिंदी किसी चीज को कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में ही बता देते हैं। किसी चीज की पुताई उताई करना, उसको सुधारना, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। हाँ जी जी जी। मैनेजमेंट करना। हाँ, तो गवर्नमेंट कर्मचारी कहाँ जाएंगे मैनेजमेंट करने वाले? ठीक है, प्राइवेट कर, फिर वही बात, अन्य चीज़ों में कहाँ लगेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे जो मैनेजमेंट करते थे इससे पहले? वो कहाँ जाएंगे? उनको ये जो आज तक गवर्नमेंट के पास था, आपको लगा कि उस समय कोई रोजगार की कमी नहीं थी, सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे? सब गवर्नमेंट जॉब अगर करेंगे तो रोजगार की कमी कहाँ से रहेगी? अगर गवर्नमेंट को हटाकर प्राइवेट वालों को भेजेंगे तो गवर्नमेंट वालों कितनी परसेंट गवर्नमेंट जॉब है इस देश में? 2 करोड़ हर साल। परसेंटेज क्या कहे थे? हर साल 2 करोड़ देने के लिए बताइए, किस बेस पर कहे थे? हर साल 2 करोड़ देने के? जुमला था भाई, जुमला था, जैसा 15 लाख का जुमला था। जुमला था जी। हाँ, और सिलेंडर पे भी जुमला था, मतलब सब कुछ जुमला था। यहाँ जुमला माने झूठ, तो जब झूठ था तो प्रधानमंत्री झूठे हैं, जब सब कुछ जुमला ही था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब ने कहा है कि जुमला था 15 लाख, तो अमित शाह झूठे हैं। अगर 15 लाख जुमला था यानी जुमला माने झूठ है, तो अमित शाह झूठे हैं। चलिए आप क्या कहेंगे इसमें? मैं तो यही कहता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार खूब मिल रहे हैं। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी क्वांटिटी है उन लोगों को भरपूर मिल रहा है, और जिनको पढ़ना ही नहीं, केवल राजनीति करना है, यहाँ पे सीपी में आके घूम के लाल किला के सामने है, पढ़ा लिखा है और फिर भी इनमें क्वालिटी नहीं है कि हमें रोजगार। ये बताइए किसकी कटाव जाती है 70 के ऊपर? ये लोग रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं, 60 या 70% नहीं ला पाते हैं, कहते हैं हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो किस आधार पर बोल रहे हैं? जब एबल हो गए तभी तो रोजगार मिलेगा। अब इसमें दोष दो कि मोदी जी नहीं दे रहे हैं, योगी जी नहीं दे रहे हैं, कह नहीं दे रहे हैं, कहाँ आप लोगों को लग रहा है? जी, डिग्री दिखाऊं क्या? मोदी जी की तरह नहीं हूँ कि अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता। मैं डिग्री दिखा सकता हूँ, मैं BEd सब हूँ। मोदी जी की तरह नहीं है। क्या किए हो? UGC में नेट क्वालिफाइड हूँ भाई, एक बार नहीं मैंने 2 बार कर रखा है। तुम क्या भी हो सकता है। मोदी जी की डिग्री बता दो, मोदी जी की डिग्री बता दो। जब तक वेबसाइट पे जाके सर्च कर, हाँ, जब तक क्या बोला, साइट पे तो अपलोडेड है। हाँ, वो कंप्यूटर में वो लेटर ही नहीं था, आया था तब से उनकी वेबसाइट पे जो है मार्कशीट बन गई उस लेटर। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दीजिए। कौन सा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम। हम क्यों करने जाएं? जब सब कुछ लूट के हमको भिखारी बना दे, हम केस करने जाएंगे? अरे हम तो किसी प्रकार से काट रहे हैं जिंदगी, किसी प्रकार चलते चले जाए, भक्तों से कब छुटकारा मिल जाए। तो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं? MA BEd कर चुके हैं। उसके बाद भी आपको रोजगार में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी ना, उसमें घोटाला हुआ था। EWS जो 10% आरक्षण मिल गया था, इनकी संख्या कितनी है ये बता दीजिए? पूरे देश में 15% संख्या है, 10% आरक्षण लेके बैठे हुए हैं। 27% OBC को मिल रहा है, संख्या कितनी? 70%। सोच लीजिए कौन रिजर्वेशन है, ये आज आया है? ये जो रिजर्वेशन है आज आया है? हाँ, 8-9 साल में आया है। 10% अभी आया है ना। इससे पहले जो 40% था, उसके बाद उस टाइम आपने विद्रोह, वो आर्थिक आधार पे था। जो थे आर्थिक आधार पर। हाँ बिल्कुल। टीना डाबिन का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। पापा IAS, मम्मी IAS, फिर भी आरक्षण मिला, IAS ऑफिसर ऑल इंडिया। नहीं मिलेगा। उनके दादाजी और उनके परदादा जी के बारे में आप सर्च किए हैं? किस प्रकार से वो लोग जीवन जीते थे, किस प्रकार सताए जाते थे? कभी आपने बोला कि पैसे के दम, मतलब आप ब्लड जिसकी खराब है उसको आरक्षण मिला। फिर वही आर्थिक स्थिति आज के बहुत पहले भी खराब थी, ठीक है ना? किस प्रकार से उनको सताया गया, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। आप एक मतलब वो पर चलता रहना चाहिए। एक सवर्ण की औरत से कह देंगे गेहूँ काटने के लिए नहीं जाएगी, लेकिन एक छोटी कास्ट की औरत से कहेंगे गेहूँ काटने जाएगी किसान, क्यों जाएगी? और क्यों नहीं जाएगी, इस पे बारे में आप पहले बताइए। क्यों नहीं जाएगी, आप ही बता दीजिए। आप ज्यादा ज्ञान होता है इसलिए नहीं जाएगी। जातीय वर्चस्व होता है कि मैं बड़ी जात का हूँ। तू भी घमंड कर, कौन मना कर रखा है भाई? कोई मना कर रखा है? इमोशनल कार्ड खेल रहा है तू, लोगों को चूतिया लोगों को समझ रहा है। देखो पहले बात सुन, कीप साइलेंस, पहले बात सुन लो। जहाँ पे लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, OBC में हजारों जातियां हैं, उसमें से एक विशेष जाति केवल यादव पूरा OBC का आरक्षण खा डालती है, और पूरा OBC का आरक्षण कर रहे।
अब ओबीसी की राजनीति करनी है। ओबीसी से यहाँ से लगभग बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कितने लोगों के घर में रोजगार है। अब यहाँ 4 यादव खड़े हो जाएंगे, उनमें से हर एक यादव घर में 102 लोगों को रोजगार होगा। केवल मेहनत कुछ नहीं करते, सिर्फ यादव में हाँ मेहनत करते हैं, सिर्फ यादव पूछ रहा हूँ करते हैं। इस समय जातिवाद आप फैला रहे हैं या सरकार? मैं नहीं फैला रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, आप ही बोल रहे हैं, मेरी बात पहले सुन लो। जातिवाद कौन फैला रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार है ना। यादवों से नफरत करने वालों की सरकार है ना। आज भी हर वैकेंसी में सबसे ज्यादा ओबीसी में यादव हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बताइए। किसी फील्ड में सुन लीजिए, आर्मी की जब वैकेंसी निकलती है ना, उत्तर प्रदेश में जाके किसी फील्ड पे ढूंढ के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आपको यादव मिलेगा। और सुन लीजिए, इलाहाबाद में जो रूम लेके बच्चे पढ़ने वाले हैं, लखनऊ कानपुर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रूमों प्रयागराज चाहे इलाहाबाद का हो, है ना। यादव है सारे। कहाँ से यादव है? कहाँ देखे हो? आज देख लो, आज भी वैकेंसी आ रहा है। रुक जाओ, आजमगढ़ रहता हूँ। आजमगढ़ से बाहर निकले हो? हाँ आजमगढ़ से बाहर। कितने दिन निकले हो? 10 दिन का निकला हूँ। 10 दिन में तुमने पता कर लिया? कौन है? तुम्हें पता है कौन है? कैसी बात कर रहे हो भाई? देखो जातिवाद मत फैलाओ ऐसे, ये तुम फैला रहे हो कि यादव है वो है। मेहनत सारी पब्लिक करती है जितने भी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूपी में सिर्फ मेरी सुनो, बच्चे सबके मेहनत करते हैं, ये गलत है। मैं अब तक जातिवाद की बात नहीं तुम किया कर रहे हो? जब तक यादव अभी का तुमने नाम क्या नहीं बोला? लिया, मैं उत्तर प्रदेश में यादव कर रहे हैं, तुमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश में यादव का बनाया हुआ है। यादव का नाम क्यों लिए हैं? किसने लिया? यही लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना जी। ये क्या बोले? मैं भाई तैयारी, मैं प्रयागराज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ से, पहले बात सुन लो, वहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट सब किया हूँ। वहाँ लोकल चौकी थी कर्नलगंज थाने में। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार मचा रखे थे, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। अभी एक दिन का न्यूज उठा लीजिए, ये लोग जाते हैं लाइब्रेरी पे, एक विशेष जात है, अभी भी गुंडागर्दी ये लोग कम नहीं किए। केवल डर है तो सिर्फ बाबा का है। अगर बाबा को हटा दीजिए तत्काल और किसी बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री बना दीजिए, अभी देख लीजिए कितना आतंक होता। अगर वही बाबा ना मुख्यमंत्री होते सीएम, तो वहाँ पे इतना विद्रोह होता है।